ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पश्चिम में बहुत तेजी से प्रेम संबंध टूटते जा रहे हैं। जब स्त्री और पुरुष बड़ी सरलता से एक दूसरे को उपलब्ध हो जाते हैं, इन परिस्थितियों में पति पत्नी एक दूसरे से मिलने की ललक में रहते थे और वर्तमान में हालात बिल्कुल उल्टी है। पूछा है, आजकल प्रेम विवाह भी शीघ्र ही टूट जाते हैं, वह भी टिकाऊ नहीं होते, ऐसा क्यों? इस संबंध में एक छोटी सी कहानी। एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया। बड़ी आसानी से खरीदी जा सकती थी और यही हुआ। उस सम्राट ने स्त्री के बाप को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारी पुत्री को कुएं पर पानी भरते हुए देखा और मैं उसके प्रेम में पड़ गया। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सम्राट की बातें सुनकर गरीब बाप तो बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन जब उसकी पुत्री को यह खबर दी गई तो पुत्री बिल्कुल उदास, बिल्कुल निराश हो गई। उसने कहा, आप सम्राट हैं, आप चाहेंगे तो मैं राजमहल में आ जाऊंगी, आप चाहेंगे मैं आपकी पत्नी भी बन जाऊंगी, लेकिन मेरा किसी और से प्रेम है, मैं आपको प्रेम नहीं कर सकूंगी। सम्राट अत्यंत विचारशील और समझदार व्यक्ति था। उसने सोचा, इन परिस्थितियों में उस स्त्री से प्रेम विवाह करने में कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अतः उसने अपने समझदार वजीरों को बुलाया और कहा, पता लगाया जाए इस स्त्री का किस युवक से प्रेम है और उस युवक से कैसे इसे अलग कर दिया जाए ताकि दोनों का प्रेम भंग हो जाए। सम्राट के वजीरों ने जो युक्ति बताई वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, उस युवक और युवती दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और दोनों को एक दूसरे से बांधकर अलग छोड़ दिया जाए, उन्हें खोला न जाए। उनका मानना था कि इसके परिणाम स्वरूप उनका प्रेम भंग हो जाएगा, उनका प्रेम टूट जाएगा। सम्राट ने कहा, यही तो दोनों चाहते हैं, इससे उनका प्रेम कैसे टूट सकेगा? वजीरों ने कहा, हुजूर थोड़ा धैर्य रखें और देखें। लेकिन अंत में वही हुआ। दोनों को एक साथ आलिंगन की अवस्था में बांधकर छोड़ दिया गया। पहले तो वह दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद परिस्थिति पूरी तरह बदलने लगी। एक दूसरे के आलिंगन में बंधे हुए थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि एक दूसरे के मुंह से बदबू आने लगी है। एक दूसरे के शरीर का पसीना दुर्गंध पैदा कर रहा था और कुछ घंटों बाद स्थिति ऐसी हुई कि उनके मल मूत्र का भी विसर्जन हो गया और चारों तरफ बदबू और सड़ाहट फैल गई। दोनों ही भीतर भीतर छटपटाने लगे, कितना जल्दी एक दूसरे से अलग हो। लेकिन उन्हें 24 घंटे उसी अवस्था में बंधे रहना पड़ा और ये 24 घंटे बंधे रहना बहुत भारी पड़ गया। जैसे ही 24 घंटे बाद उन्हें खोला गया, दोनों एक दूसरे से इतना दूर भागे कि कहते हैं वह युवक तो गांव ही छोड़कर चला गया और दोनों के भीतर एक दूसरे से मिलने की चाह ही कभी पैदा न हुई और एक दूसरे से मिलने की चाह ही हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पश्चिम में बहुत तेजी से प्रेम संबंध टूटते जा रहे हैं और यही हिंदुस्तान में भी होने लगा है। इसका कारण है, जब स्त्री और पुरुष बड़ी सरलता से एक दूसरे को उपलब्ध हो जाते हैं तो उनके संबंधों का टूटना स्वाभाविक है। अब पुराने संयुक्त परिवार की व्यवस्था जा चुकी है। अब पति और पत्नी अकेले रह गए हैं मकान में। अब एक दूसरे के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, बातचीत करना, किसी चीज में कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसके परिणाम स्वरूप
जल्दी ही प्रेम टूट जाता है, सुख दुख में बदल जाता है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई संगीत तीसरी बार चौथी बार आपको सुनना पड़े तो उसे सुनने की चाह खत्म होने लगती है, उसे सुनना भारी पड़ने लगता है। ऐसे संगीत को भी सुनना बोझ बन जाता है। यह एकदम ऐसे है जैसे अर्थशास्त्र में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है। पुराने संयुक्त परिवार के समय का जीवन बिल्कुल अलग था। उसकी व्यवस्था ऐसी थी कि पति और पत्नी दिन में तो कभी एक दूसरे से बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, वो भी चोरी छिपे। रात में भी उनका मिलना बहुत ही चोरी की घटना हुआ करती थी और कभी कभी तो कई महीने बीत जाते थे, तब भी एक दूसरे का चेहरा अच्छी तरह नहीं देख पाते थे। पश्चिम के देशों में तो दूसरों की पत्नी से मिलना भी इतना सरल हो गया है जितना अपनी पत्नी से ही मिल पाना भारतवर्ष में पहले संभव नहीं था। संयुक्त परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उनसे छिपकर ही मिलना संभव हो पाता था। दिन भर पति काम में व्यस्त रहता था, पत्नी घर के काम में व्यस्त रहती थी, दोनों का मिलना संभव नहीं हो पाता था। इन परिस्थितियों में पति पत्नी एक दूसरे से मिलने की ललक में रहते थे और वर्तमान में हालात बिल्कुल उल्टी है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगे हैं जैसे कि एक दूसरे से वैसे ही बंध गए हैं जैसे कि इस छोटी सी कहानी में, और इसलिए एक दूसरे के प्रति चिढ़ का होना, एक दूसरे से ऊब जाना, ये स्वाभाविक घटनाएं घट रही हैं।